बहुत बड़े ताजिर है, करोड़ों रुपए का बिजनेस है उनका वाकया सुनाया कि जवानी में उस आदमी की आंखों की बिनाई चली गई, कोई बीमारी हुई है, बस एकदम बिनाई चली, हो जाता है बाज दफा कोई ऐसा अटैक हो जाता है, वो बेचारा इलाज करा के थक गया, उसकी बिनाई वापस नहीं आई। तो उन्होंने बताया कि वो एक दिन नीचे ना इस्लामाबाद में वो बंगला है उसका जहां वो रहता है, नीचे एक शकरकंदी बेचने वाले नहीं होते, कंधे पे रुमाल है, शकरकंदी बेच रहे, शकरकंदी नहीं सॉरी, ये जो भुट्टा बेच रहे होते हैं ना, दाने, मकई के दाने बेच रहा था। कहने उससे अपने दोस्त से कहा, इस मकई के जो दाने बेच रहा है ना, आवाज आई ना उसकी, तो इसको जाके बोलो कि ये जब इस्लामाबाद के बंगलों में घूमता होगा, एहसास कमतरी का शिकार होता होगा कि यार मेरी एक रेडी मकई के दाने हैं और मैं क्या कितनी एक उस पे 5 रुपए बचा लेता होगा ज्यादा से ज्यादा, है भाई। तो मैं गरीब आदमी और ये कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके बड़े खूबसूरत बंगले, और मैं ऐसा गरीब। तो इसलिए जिसकी आंखों की बिनाई चली गई ना, इसने कहा अपने दोस्त से कि इसको जाके बताओ कि तू अपनी आंखें मुझे दे दे और मेरा बंगला ले ले, और ये भुट्टे की रेडी किसको पकड़ा दे, मुझे पकड़ा दे, मैं इस पे राजी हूँ। यानी अगर ये कुदरत में मुमकिन है, बहुत मुश्किल है बात समझा। यानी उसको बताया कि इसको सबक दिलाओ कि एहसास कमतरी का शिकार होने की तुझे जरूरत नहीं है, तू मुझसे ज्यादा मालदार है, मैं अपनी पूरी दौलत बेचने के लिए तैयार हूं अगर मुझे कहीं से बिनाई मेरी वापस लौट आए। यानी अगर कुदरत मुझे ये ऑप्शन दे कि भाई तू इस मकई बेचने वाले की जगह रेडी में सदाएं लगा रहा है, धोती पहन के और फटे पुराने कपड़े पहन के घूम रहा है, हम तुझे इसकी जगह ले आते हैं लेकिन आंखें मिल जाएंगी, और इसको बंगले में लाके बिठा देते हैं लेकिन आंखें इससे छीन लेंगे। तो सेठ ने कहा कि इसको बोलो कि मैं इस पे राजी हूँ लेकिन तू इस पे राजी नहीं होगा, तो इसलिए अल्लाह ने तुझे मुझसे ज्यादा नेमतें दी है। तो भाई शुक्र करना सीखो अल्लाह के बंदो, आज नाशुक्री बहुत हो रही है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला, बहुत दफा ये वाकया सुना है, बस मुख्तसर बताऊंगा। 60 साल की उम्र तक इंतहाई गुर्बत में वक्त गुजारा उन्होंने, इंतहाई गुर्बत, और दारुल उलूम के रंगी के शेखुल हदीस थे, जो सबसे बड़ा ओहदा होता है कि जो लोग आज मौलवियों को सुबह शाम बुरा भला कहते हैं ना, इन अकाबिर ने, इन मौलवियों ने इस तरह पेट काट के दीन को बचाया है, समझ रहे हो, पेट काट के, इतने बड़े बड़े ओहदों पर भी तनख्वाहें नहीं है, ऐसे पेट काट के दीन को बचाया है। हजरत फरमाते हैं कि हमारे पास सुबह नाश्ते में अंडा खरीदने के पैसे नहीं होते, तो रोजाना दाल। एक दिन एक मेहमान ने कहा कि आपके जब भी आओ दाल ही पकी हुई होती है। हजरत फरमाते हैं हमने तो कभी सोचा भी नहीं रोजाना दाल खाते हैं। उसने कहा कि रोज दाल पकी भी होती है। तो हजरत ने फरमाया, मैंने कहा हलाल इतना ही मिलता है। हलाल क्या है? इतना ही मिलता है। तो हजरत फरमाते उसके बताने से हमें ख्याल आया कि वाकई हम इतने दिनों से दाल खा रहे हैं। आप कह सकते हैं वो गरीब घर में पैदा हुए होंगे, ऐसा नहीं है। हमारे हजरत इंडिया का जो पंजाब है ना, लुधियाना, उसके जो चौधरी घराना होता है ना, बड़े वडेरे, उन घरों में पैदा हुए थे। वालिद साहब ठीक ठाक मालदार थे, गाँव के होते हैं ना बड़े वडेरे। मदरसे में आने के बाद क्या हो गए, क्योंकि मदरसे में तो कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं, इतनी छोटी छोटी तनख्वाहें मदरसे, अब तो फिर भी थोड़ी सी बेहतर हुई है, वरना अभी भी मदरसे के टीचरों की तनख्वाहें बेचारों की ऐसे ही होती है। इसलिए मदरसे के उलमा के साथ ताउन किया करें। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? लोग देखते हैं बाद उलमा को, वो लैंड क्रूजर ये वो, उनको देख के लोगों को धोखा आता है, वो समझते सारे ऐसे ही होते हैं। वो थोड़ी सारे हो, तो बेचारे चंदे को अल्लाह माल दे देता है, बेचारे ज्यादातर तो गरीब ही होते हैं और मांगते नहीं किसी से। तो ये अवाम की जिम्मेदारी है कि वो उनके साथ ताउन करे ताकि वो दीन के काम दिल जमी के साथ कर सके, लेकिन वो मांगते नहीं किसी से। और जो मांग रहे होते हैं वो सही, वो आलिम भीख मांग रहे होते हैं लोगों से, कभी उससे वो फिर वो आलिम नहीं होगा, उसकी तहकीक करो। तो हमारे दीनी मदारिस में बहुत से उलमा है बेचारे दिन रात तदरीस में लगे हुए हैं, कभी किसी के सामने अपनी हाजत पेश नहीं करते। तो हमारे फरमाते हैं कि इन हालात में जब मेरे पास अंडा खरीदने के पैसे नहीं होते थे और मैं साल में एक मर्तबा अपने शेख की जियारत के लिए लाहौर जाया करता था, तो वो जो साल में एक मर्तबा उनकी खिदमत में जाते थे तो हर महीने तनख्वाह से थोड़े थोड़े पैसे बचा के साल में एक मर्तबा इस काबिल होते थे कि बस या ट्रेन का किराया जमा हो जाता था उनको। लेकिन आप देखो
अहलुल्लाह की सोहबत की अहमियत कितनी थी, क्योंकि अगर ये सोहबत ना मिलती ना तो फिर गुर्बत में ये तवक्कुल नहीं होता। तो अपने शेख से मिलने के लिए जाया करते। हमारे यहाँ बुजुर्ग होते हैं, इसलिए हम बुजुर्गों की जियारत के भी कायल हैं। बाज लोगों के यहाँ बुजुर्ग का सेटअप ही नहीं है, बुजुर्गी का सिस्टम ही खत्म हो गया उनके यहाँ। तो जिनके यहाँ होता है उनके यहाँ ये सारे सेटअप होते हैं, ठीक है ना। तो अपने बुजुर्गों की जियारत भी करते हैं। बाद लोगों ने हर बुजुर्ग में इतने कीड़े निकाल लिए कि माशरे से बुजुर्गों को ही क्या कर दिया है, बुजुर्गी माशरे से शार्ट हो गए हैं। ऐसा नहीं होता, हर दौर में बुजुर्ग होलसेल के हिसाब से रहेंगे। तो खैर, तो हजरत फरमाया करते थे इस कंडीशन में मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा सेठ समझता था। फरमाते हैं कि मैं ये हालात बयान करते हुए भी डर लग रहा है कि नाशुक्री ना हो जाए। फिर अल्लाह ने 60 साल की उम्र के बाद हजरत को बहुत पैसा दिया, फिर स्टाइल ही चेंज हो गया था हजरत का। भाई जब अल्लाह ने गरीब रखा है तो गरीबों की तरह, जब पैसा आया तो फिर वो हदीस इन्नल्लाह युहिब्बु अन युरा अथरु निअमतिही अला अब्दिही, अल्लाह चाहते हैं कि जब अल्लाह ने किसी को नेमत दी हो। सही बुखारी की हदीस है कि एक सहाबी को देखा परागंदा हाल, पूछा क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है? फरमाया हाँ। तो फरमाया कि नजर क्यों नहीं आ रहा? तो अमीर आदमी की सवारी, अमीर आदमी का घर, अमीर आदमी का लिबास और अमीर आदमी की खुराक, इन 4 चीजों से पैसा झलकना चाहिए। समझते हो कि नहीं समझते? अगर आपको अल्लाह ने खूब पैसा दिया है और होंडा 50 रखी हुई है आपने और उस पे गैस लगवाई हुई है, तो ये नेमत की नाकदरी है, ये सादगी नहीं है। अगर आपके पास ठीक पैसा है, लुंडे की पैंटे पहन के घूम रहे हो, तो ये नेमत की नशा। खाने के लिए आपके पास ठीक ठाक पैसा है और आप अंडे वाला बर्गर तलाश करते हो, तो पसंद ही अंडे वाला हो तो एक अलग बात है। पैसा हो फिर भी अंडे वाला बर्गर खा रहे हो, तो ये कनात नहीं है, ये सादगी नहीं है, ये कंजूसी है। कंजूस, इट इज कॉल्ड कंजूसी। अगर आपके पास पैसा है और आप बेगम को भी हर वक्त कैलकुलेशन करके ना उसको हिसाब लेते रहते हो कि कितने अंडे खाए आज तुम। बाज लोग ऐसे भी एक बिल्कुल ही पागलों की तरह जिंदगी एक अजाब बन डाला हुआ बच्चों को अपने। एक खातून ने बताया कि मेरी सास निगरानी कर रही है, 2 रोटी के बाद तीसरी का हिसाब होता है, 2 के बाद तीसरी पकड़ना क्या है, मना है। अगर गुर्बत है तो भाई फिर तो अल्लाह का बस यही फिर नेमत है अल्लाह की, ये शुक्र करो मिल तो रहा है। लेकिन पैसा दिया है तो हदीस में आता है अल्लाह ये चाहते हैं कि वो नेमत के असरात, बोलो भाई, नजर आए। हाँ, फखर ना हो, गरीबों को नीचा दिखाने के लिए नहीं कि वहां जाके कॉलर ऊंचा करके दिखा रहा है मेरी घड़ी, मेरे को मेरी भी घड़ी है, ठीक है ना, मेरा लिबास और मेरे पैसे, ये नीच दिखाने के लिए तो ये तो हराम हो जाएगा, फखर के लिए हराम है। और इससे इतराए नहीं आदमी, ये समझे अल्लाह की तरफ से भीख मिली हुई है, अच्छे कपड़े पहन लिए, भाई अल्लाह ने दिया ना। किसी को भिखारी को आप 3 पीस सूट टाई पहना दें और अच्छा अंडे वाले किसे हटा के जिंगर बर्गर खिला दे, उसको पिज्जा खिला दे, तो वो खाएगा शुक्र करके, तवाज़ो पैदा होगी, फखर नहीं करेगा। तो ये अल्लाह ने भीख में दिया हुआ है हमें। किसी को लैंड क्रूजर दे दी तो वो फखर ना करे, बोले भाई अल्लाह ने मुझे दी है, मेरी अपनी थोड़ी है, ये इसको रक्षा दे दी है, मुझे क्या दे दी, लैंड क्रूजर दे दी, तो ना ये मेरी है ना ये उसका है, तो फखर किस बात का। तो बस नेमत को एंजॉय तो करो, गरीबों को कमतर ना समझे। क्यों ना समझे? हो सकता है भाई आखिरत में ये लैंड क्रूजर में हो और आपको रक्षा भी मुयस्सर ना हो, उल्टा मामला ना हो रहा हो, मरते ही सब खत्म, तो आखिरत है असल। तो हमारे हजरत क्या करते थे, गुर्बत में, इंतहाई गुर्बत में हजरत फरमाते हैं मैं ये नहीं समझता था कि मुझे सब्र का सवाब हासिल करना है, ना ना ना, फरमाया तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। जब कोई टेंशन में होता है तो हम कहते हैं सब्र करो सवाब मिलेगा, ऐसे ही होता है ना। हजरत फरमाते हैं उस गुर्बत में मैं ये नहीं सोचता था कि मैं सब्र करूंगा तो सवाब मिलेगा। फरमाया ना, मुझे तो लगता था अगर मैंने ये सोचा कि मैं सब्र करूंगा तो गुनाह मिलेगा, क्योंकि सब्र तो मुसीबतों पर होता है, तो अल्लाह ने मुझे मुसीबत में रखा भी है तो सब्र किस बात का। तो फरमाते थे मैं ये सोचता था कि मेरे अल्लाह का इतना फजल, वो मेरा 2 वक्त रोटी मुझे दे देता है, 2 वक्त की रोटी मुझे, बोलो भाई, मिल जाए। फरमाते मेरा घर भी जरा गरीब इलाके में था, दूर थोड़ा लोगों से, तो फरमाते मैं सोचता था बादशाह हमेशा पब्लिक से जरा हट के रहते हैं, स्टाइल है हमारा, पब्लिक में नहीं रहेंगे, थोड़ा सा हट, मिजाज शाहाना है ना। लेकिन उस हालत में भी ऐसा शाहाना मिजाज ऐसे रहते थे, लोग आके कर्जा मांगा करते थे हजरत, वो समझते थे बहुत बड़ा सेठ है कोई। और हजरत को ग्रीनरी का शौक था, पौधे लगाने का शौक था,
تو پودے لگانے کے بعد نا پانی دینے کے لیے وہ نہیں خریدنے کے پیسے نہیں تھے, وہ نہیں پودوں کو پانی دیتے, وہ کیا ہوتا ہے فوارہ ہوتا ہے نا, کہتے ہیں ہم نے پھر جگاڑ کر کے کیلے ٹھوک ٹھوک کے ایک اپنا گھر میں فوارہ بنایا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. تو پھر جب اللہ نے پیسہ دیا تو پھر ہٹو بچوں. پھر یہ نہیں کہ دیکھو کنجوس, دیر آر ٹو ٹائپس آف کنجوس, یہ دیر آر ٹو ٹائپ بہت جگہوں پہ میرے بیان میں آج کل آ رہا ہے, اس سے یاد رہ جاتا ہے. انگلش میں کنجوس کو کیا کہتے ہیں؟ مائزر. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کنجوس. اور کوئی لفظ نہیں ہے. عربی چونکہ بلیغ زبان ہے نا, تو عربی میں دیر آر ٹو ٹائپس آف کنجوسز. کنجوس لوگوں کے کتنی ٹائپس ہیں؟ دو. ایک کو بخیل کہا جاتا ہے اور ایک کو شحیح. شین حلوے والی ہے, پھر یا پھر حلوے والی ہے, یہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. حلوے والی ہے آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے, بولتا تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اس کو کہتے ہیں شحیح. بخیل کہتے ہیں اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا, لوگوں پہ بالکل بھی خرچ نہیں کرتا, خود ہی میں لگا رہتا ہے. نماز میں تاخیر کی وجہ سے فرض وضو پر اکتفا کرنا. اگر ہم نماز کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں اور ہمارا وضو نہیں ہے تو کیا ہم فرض وضو کر کے فوراً نماز میں شامل ہوں یا سنت طریقے سے مکمل وضو کریں؟ عاطف صاحب انڈیا سے. دیکھیے, اگر نماز میں اتنا ٹائم کم ہے کہ آپ نے پراپر پورے طریقے سے وضو کیا تو نماز قضا ہو جائے گی, یعنی نماز کا ٹائم ہی نکل جائے گا, پھر تو صرف فرض وضو پر اکتفا کریں آپ. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, جماعت نکلنے کا خوف ہے آپ کو کہ اگر آپ نے پراپر طریقے سے 3 دفعہ کلی, 3 دفعہ ناک میں پانی اور جو پھر 3 دفعہ چہرہ دھونے, جو پراپر وضو کا طریقہ ہے اس طریقے سے آپ نے وضو کیا تو جماعت نکل جائے گی آپ کی, تو بھی آپ کو چاہیے کہ آپ پراپر مکمل وضو کریں, بے شک جماعت نکل جائے. اس لیے کہ جو آپ کی ذمہ داری تھی آپ نے پوری کی, مسجد میں آ گئے یا گھر سے وضو کیا, تو اب اس کی وجہ سے وضو میں کمی نہیں کرنی چاہیے. تو پراپر طریقے سے وضو کریں اور جماعت میں شامل ہو جائیں. جتنی رکعتیں مل جائیں ان کو وہ امام کے پیچھے پڑھیں, جو رہ جائیں وہ امام کے سلام پھرنے کے بعد کمپلیٹ کریں. اور اگر وضو کی وجہ سے پوری جماعت نکل جائے تو بھی وضو پراپر ہی کرنا چاہیے, سنت موقدہ ہے. اور جماعت کا اہتمام کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز سے پہلے جو ہے نا, وہ نماز سے پہلے آپ اتنی دیر پہلے پراپر طریقے سے وضو کریں کہ آپ کو پوری جماعت مل جائے. تو اس میں ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے نا کہ اتنی لیٹ آپ پہنچ رہے ہیں کہ اب آپ وضو کریں گے تو جماعت نکلے گی. لیکن بالآخر بہرحال اگر لیٹ ہو بھی گئے تو بھی آپ کو چاہیے کہ وضو آپ پراپر طریقے سے کریں. تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ صادق رفیق انڈیا سے. دیکھیں, یہ سنت یا نفل یہ ٹرمز ہیں, اصطلاحات ہیں جو ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہیں. نفل کہتے ہیں اضافی نماز جو فرض نہ ہو, اس لحاظ سے تو تہجد نفل نماز ہے. لیکن ہر نفل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کی ہے, اہتمام نہیں کیا ہے. تو جو وہ نوافل جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا یا آپ ان کو پڑھا کرتے تھے تو ان کو سنت کہا جاتا ہے. تو اس لیے تہجد اس لحاظ سے نفل ہے کہ فرض واجب نہیں ہے, لیکن اس لحاظ سے سنت ہے کہ محض ایک عام نوافل کی طرح اس کی فضیلت نہیں ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی, تو اس لحاظ سے یہ سنت ہے. تو بہتر لفظ اس کے لیے سنت ہی ہے, اور یہ عام سنت نہیں ہے, اس کی بے پناہ فضیلت ہے. قرآن مجید میں اللہ نے اہل جنت کی جہاں بھی صفات بیان کی ان میں تہجد کا بھی عموماً ذکر کیا ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, ہمارے جو نیک بندے ہیں وہ راتوں کو ہمارے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں. اور سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, کہ ہمارے نیک لوگوں کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید سے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ فلاں کتنا ہی اچھا ہے, کاش وہ تہجد پڑھ لیتا. تو اس طرح کی روایات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرمایا, ان کو وصیت کی, ان کے بارے میں صحابی سے فرمایا کہ یہ تہجد کا اہتمام کرے تو کیا ہی خوب ہے. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی ہے. تو ایسی بہت ساری روایات ملتی ہیں. سورہ مزمل کا پورا دوسرا رکوع ہے ہی تہجد سے متعلق. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک
वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन नहार, कि आप पूरी रात तहज्जुद नहीं पढ़ सकते, आपको दिन में यानी आपके जो साथी हैं उनको मुज़ारबत भी करनी है, दुनिया के मामलात भी निपटाने हैं, दिन में बाज़ दफ़ा जिहाद भी करना है, तो आप रात का कुछ हिस्सा उठ जाइए, आप भी और आपके साथी भी। तो बहुत ही एहतमाम है। और फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्हु, और उसमें जितनी तिलावत मुमकिन हो आप अल्लाह के सामने खड़े हों और कुरान की तिलावत कीजिए। तो ये इतनी सारी अहादीस, इतनी सारी रिवायात से उलमा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा महरूमी का बायस है ये अमल के एक आदमी तहज्जुद न पढ़ता हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला आसमान दुनिया की तरफ आते हैं और ये निदा लगाते हैं, हल मिन मुस्तरज़िक़िन अर्ज़ुक़ुला, हल मिन मुस्तग़फ़िरिन अग़फ़िरुला, कोई है मुझसे रोज़ी मांगने वाला मैं उसको रोज़ी दूँ, कोई है मुझसे गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला मैं उसको माफ़ करूँ। तो इसलिए रात को जल्दी सोना चाहिए और तहज्जुद में रात के आखिरी हिस्से में जो तहज्जुद का टाइम है, जो सबसे अच्छा टाइम है, वैसे तो किसी भी वक्त रात को पढ़ी जा सकती है, लेकिन सबसे अफजल टाइम है कि आप सोएं और सोने के बाद रात के आखिरी हिस्से में उठें और उस वक्त राज़ो न्याज करें, अल्लाह के सामने दुआएं मांगें। बहुत ज़्यादा उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं और नमाज का बहुत सवाब होता है। इन्ना कुरान अल-फज्र कान मशहूदा। गैर मुस्लिम बिस्मिल्लाह पढ़कर ज़बह करे तो क्या वो हलाल होगा? एक गैर मुस्लिम ने सवाल पूछा है कि अगर हम भी बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई जानवर ज़बह करते हैं तो वो हलाल होगा या हराम? मोहम्मद खुर्शीद यूपी से। देखिए, गैर मुस्लिम ज़बह करता है तो वो हराम होगा सिवाय ईसाई और यहूदियों के। अगर कोई गैर मुस्लिम ईसाई है, क्रिश्चियन है या यहूदी है और वाकई क्रिश्चियन हो, हजरत ईसा को अल्लाह का नबी मानता हो, बेशक वो मुशरिक उनके अकीदे के मुताबिक मुशरिक हो, तो लेकिन क्रिश्चियन हो, यानी कि मेरा मकसद ये है कि एथियस ना हो, क्योंकि आजकल बहुत से अंग्रेज जो है ना वो नाम के क्रिश्चियन है लेकिन हकीकत में वो खुदा ही के मुनकिर है। तो कोई भी क्रिश्चियन वाकई क्रिश्चियन हो, चर्च जाने का कायल हो, बाइबल को अल्लाह की किताब मानता हो और यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हो, तो ऐसा काफिर, इसको अल्लाह ताला ने काफिर होने के बावजूद, गैर मुस्लिम होने के बावजूद दो चीज़ों में अल्लाह ने मुमताज़ किया है इनको। एक ये कि इनकी औरत से निकाह हलाल है और दूसरा ये कि ये जब किसी जानवर को अल्लाह का नाम लेके ज़बह करेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़बह करेंगे या किसी भी तरह से अल्लाह का नाम लेके ज़बह करेंगे तो वो जानवर हमारे लिए हलाल होगा। मुसलमान भाई से कितने दिन नाराज़ रह सकते हैं? क्या ये हदीस में है कि जब दो मुसलमान आपस में लड़ें और 3 दिन तक गुफ्तगू ना करें तो अल्लाह ताला इनके सारे अमल को मरदूद कर। देखो, एक बेचारे कैंसर के पेशेंट आए अभी मुझसे ना, नमाज से थोड़ी देर पहले मिले, शायद आप लोगों ने भी देखा हो किस कदर मौत जिंदगी की कश्मकश में। एक जवान आदमी, 40 साल उम्र है उनकी, और किस ढडियों में कैंसर जाके कैसा घुल गया है, आपने शायद बहुत से लोगों ने देखा हो। अभी मैं क्या तसल्ली का जुमला कहता उसको, यही है भाई कि ये दुनिया असल है ही नहीं, तुम्हें अल्लाह ने इसी में जन्नत कमाने का मौका दे दिया, सब्र करो। नाकाम है ये इंसान अगर आखिरत नहीं है। अगर आखिरत नहीं है तो जो 40 साल में कैंसर का पेशेंट है वो कामयाब है या नाकाम है? नाकाम है यार। अभी तो उसकी 40 साल में इंसान, अगरचे जवानी उसकी ढलकना शुरू होती है, लेकिन तजर्बा, पैसा 40 साल में ही आता है आमतौर पे अक्सर लोगों के पास। किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं वो तरक्की करते करते, मिचोर हो जाते हैं, बहुत सारे मामजून दुनिया को समझ जाते हैं कि यहाँ रहना कैसे है। अभी एक आदमी की यार ये उम्र शुरू हुई और इंतहाई खतरनाक किस्म का कैंसर। उन्होंने बताया मेरा पूरा घर बिक गया, जायदादें बिक गईं, सब जीरो पे आ गया मैं, और ठीक फिर भी नहीं हुआ। तो बताओ तो नाकाम है कि नहीं है दुनिया के लिहाज से? कि नहीं भाई, अगर आप इसको मसला समझोगे तो नाकाम हो। अगर आप ये समझते हो ना कि हमारा असल मसला सेहत है, जो सेहतमंद नहीं है वो नाकाम है, अगर ये मसला को मसला समझोगे तो फिर क्या है? फिर यकीनन नाकाम है। लेकिन भाई अगर मसला आखिरत है तो अल्लाह ने हमें बताया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम तो इससे ज्यादा बीमार थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम इससे ज्यादा बीमारी में, उनकी बहुत शदीद तकलीफ में जिंदगी गुजरी है। तो अल्लाह किसी को सेहत दे के आजमाता है, किसी को बीमार करके आजमाता है। खुदा की कसम, जब मैं किसी बीमार को देखता हूँ ना तो मैं डरता अपने आप से हूँ कि अल्लाह ने हमें सेहत दे दी, इसकी आजमाइश कम है। इससे एक सवाल होगा कि तूने इस बीमारी में नाशुक्री तो नहीं की, हराम की तरफ तो नहीं गया। हमसे 20 सवाल होंगे, क्योंकि बीमार आदमी बुराइयों से बचता है,
صحت مند کے لیے برائیوں سے بچنا بہت مشکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضتہما منہما الجنہ. بخاری مسلم کی حدیث. نبی نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ جس کی میں نے دونوں آنکھوں کی بینائی لے لی, اس نے صبر کیا, کوئی ناشکری نہیں کی, تو میں اس کو اس کے بدلے میں جنت دوں گا. کیونکہ نابینا آدمی کے پاس ایک ہی ہے, وہ نہ فحش فلمیں دیکھ سکتا ہے, نہ وہ زنا کی طرف جائے گا, بد نظری ہوتی ہے پھر آگے زنا ہوتا ہے نا, نہ وہ نامحرم عورتوں کو دیکھے گا. 20 قسم کے گناہوں سے اللہ نے اس کو بچا لیا ہے. تو آخرت پر اگر یقین ہو نا تو آپ کو نابینا پہ ترس نہیں آئے گا, آپ کو آنکھوں والوں پہ ترس آئے گا کہ بھئی اس کا تو حساب, کیونکہ اس سے نماز روزے کا سوال ہوگا, وہ آسان ہے. آج جن بے حیائی کے کاموں میں, فحش فلموں میں اور پتہ نہیں بد نظری اور کس قدر برائیوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں, یہ ساری آنکھ کی نعمت کی ناقدری ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کا نا سوچنے کا اسٹائل چینج ہو جائے گا اگر آپ آخرت پہ یقین رکھتے ہو. سوچنے کے معیارات ہی بدل جائیں گے. میں نے جس کینسر کے پیشنٹ کو آج دیکھا نا, تو اس لحاظ سے تو ترس آتا ہے انسان پہ کہ بھئی وہ بیچارہ تکلیف میں ہے اور زندگی سے لڑ رہا ہے. حقیقت بتاؤں, میں اپنے بارے میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ ہم سے زیادہ خوش قسمت ہے. ہمیں اللہ نے صحت دی, آنکھیں دی ہیں, کان دی ہیں, بولنے کے لیے زبان دی ہے, سارے جسم کے جو بھی ہمارے آرگن ہوتے ہیں صحیح چل رہے ہیں. یہ اتنی بڑی نعمت ہے, اربوں خربوں روپے دے کے بھی یہ نعمت خریدی جائے نا تو کم ہے. یہ آپ سے کوئی بتاؤ ایک آنکھ کا 1 کروڑ روپے لگائے کہ 1 کروڑ روپے دے گا تو تیری آنکھ کی بینائی رہے گی, ورنہ نہیں. سارا دن آپ بھیک مانگتے رہو گے 1 کروڑ اکٹھے کرنے میں. پلاٹ بیچو گے, مکان بیچو گے, جائیدادیں بیچو گے, یار بینائی سے زیادہ اہم نہیں ہے. آپ کی زبان میں ذائقے کی صلاحیت ختم ہو جائے, کھانے پینے کی لذتیں آپ کے لیے بولو ختم. کوئی کہے کہ 1 ارب روپے دو گے, 1 کروڑ روپے دو گے, تو یہ زبان میں جو آپ کو ذائقہ محسوس ہوتا ہے نا کھانے پینے کی, نلی نہاری اور جاوید نہاری اور برگر کھا رہے اور وہ 20 قسم کے ٹیسٹ زبان بتاتی ہے. 1 کروڑ روپے دے گا تو یہ ٹیسٹ واپس آئے گا. آپ بھکاری بن جاؤ گے لوگوں کے سامنے. یار خدا کے لیے یہ کام کر لو. اللہ نے ہمیں کروڑوں روپے کی نعمتیں فری پھوکٹ میں بولو نا دی ہوئی ہیں. سونگنے کی, سننے کی, یہ جو ہم پلک جھپک کے اوپر اٹھاتے ہیں, آپ کو پتا ہے یہ بھی ایک بیماری ہے. آپ کے یہ مسل ڈیمیج ہو جاتے ہیں, آپ پلک جھپکتے ہیں اوپر اٹھا نہیں سکتے, اوپر اٹھانے کے لیے ایسے انگلی سے اٹھانی پڑتی ہے اور پھر باندھ لیتے ہیں تو پھر کھلی رہتی ہے, آنکھوں میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے. ایک بحری جہاز کا کوئی تاجر تھا, بہت بڑی اس کی تجارت تھی. اس سے کسی نے پوچھا, اس کو ہی بیماری تھی بیچارے کو, اور ظاہر ہے جن کے بحری جہاز چلتے ہیں, تجارت ہوتی ہے, تو ارب پتی لوگ ہوتے ہیں. اس سے کسی نے پوچھا یار تجھے اللہ نے اتنا دیا ہے؟ اس نے کہا بھائی میری ساری تجارت کوئی لے لے اور مجھے صرف یہ بیماری میری ٹھیک ہو جائے. پرانی